आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब एक अवाशशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब पारे के 10 mm के बराबर कम हो जाता है। विलायक में विलेय का मोल अंश 0.2 है। यदि वाष्प दाब पारे के 20 mm के बराबर कम हो जाता है तो विलायक का मोल अंश क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो हमारा अवाशशील विलेय पदार्थ है, उसमें अवाशशील विलेय पदार्थ को हमने विलायक में मिलाया तो विलायक का जो वाष्प दाब है उसमें कितने की कमी हो जा रही है। प्रारंभ में 10 mm Hg की कमी हो रही है। तो जो हमारा विलायक का वाष्प दाब होता है, इसमें प्रारंभ में दोस्तों जो कमी होती है इसके वाष्प दाब में, इसको हम डेल्टा P1 से व्यक्त कर दे रहे हैं। और वाष्प दाब में जो कमी होती है ये किसके समानुपाती होती है, ये होती है दोस्तों जो हमारा विलयन बना। विलायक में क्या करा हमने, विलेय पदार्थ मिलाया, विलेय पदार्थ मिलाने पर क्या हो गया, विलयन बन गया। अब तो जो विलायक के वाष्प दाब में जो भी कमी होती है ये समानुपाती होती है विलयन में जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल अंश के या मोल प्रभाज के। ठीक है, मोल अंश के, यहाँ पे चूंकि मोल अंश दे रखा है तो हम मोल अंश यहाँ पे लिख देंगे। तो जो समानुपाती होती है ये। ठीक है, तो जो प्रारंभ में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, प्रारंभिक शर्त दे रखी है भाई, जो वाष्प दाब है इसमें 10 mm Hg का क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो डेल्टा P1 बराबर क्या है दोस्तों, डेल्टा P1 बराबर 10 mm Hg। और प्रारंभ में दोस्तों हमें क्या कह रहा है इस समय कि जो विलेय पदार्थ, विलायक में विलेय का जो मोल अंश है ये कितना है, 0.2। तो यानी x1 कह दे रहे हैं यहाँ पे, प्रारंभ में विलेय पदार्थ का मोल अंश, इसे xa कह दिया, ये कितना है, 0.2 है। अब बाद में दोस्तों क्या हो रहा है, यदि वाष्प दाब पारे के 20 mm Hg के बराबर कम हो, यानी अब हमें वाष्प दाब में कितनी कमी करना है, डेल्टा P2 वाष्प दाब में कितनी कमी करना है, 20 mm Hg की कमी करना है, 20 mm Hg की कमी करना है। तो इस समय कह रहा है विलायक, अब यहाँ पे विलेय का नहीं पूछ रहा है मोल अंश, विलायक का मोल अंश पूछ रहा है। तो दूसरी अवस्था के लिए दोस्तों मान लिया कि विलेय पदार्थ का मोल अंश x2 है, तो पहले हम ये x2 का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो विलायक है, विलायक का मोल अंश दूसरी अवस्था के लिए, इस वाली अवस्था के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो विलायक का मोल अंश, इसे दोस्तों कैपिटल X से व्यक्त करते रहें, इसका मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ के मोल अंश को ज्ञात करेंगे, किसके संगत, दूसरी अवस्था के संगत। तो प्रथम अवस्था में हमें क्या दे रखा है भाई, वाष्प दाब में जो कमी है डेल्टा P1, ये चूंकि समानुपाती है विलेय के मोल अंश के, तो एक इस प्रकार हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 बटे डेल्टा P2 बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब हम डेल्टा P1 के संगत जो विलेय का मोल अंश है वो क्या है, x1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 बटे डेल्टा P2 के संगत विलेय का मूल अंश क्या है दोस्तों, x2। तो यहाँ पे आ जाएगा x2। इतना समझ में आया। तो ये दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष हमने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे दिए गए मान लगा देंगे इस सूत्र में। तो डेल्टा P1 का मान 10 है, डेल्टा P2 का मान कितना है यहाँ पे 20, तो ये यहाँ पे लगा दिया 20 बराबर x1 का मान कितना है 0.2, ये आ गया 0.2 बटे x2 का मान ये हमें ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, x2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.2 गुणा 20/10। तो अब इसे हल करेंगे तो 10 से जब 20 को भाग करें आ जाएगा 2, और ये 0.2 है, गुणा करके क्या आ जाएगा 0.4। तो x2 बराबर क्या आ गया 0.4 आ गया। यानी जब हमारा वाष्प दाब कितना हो जाएगा 20 mm Hg होगा, जो हमारा जो हमारा विलायक है, अगर इसका वाष्प दाब 20 mm Hg होगा तो उस समय विलयन में जो विलेय पदार्थ है इसका मोल अंश x2 का मान कितना हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि कोई भी विलयन होता है, विलयन में विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश कैपिटल X प्लस विलेय का मोल अंश x2,
इन दोनों का योगफल किसके बराबर रहता है? सदैव 1 के बराबर रहता है। अब x2 का मान हमें पता है, तो यहाँ पे कैपिटल x2 का मान कितना है? 0.4 बराबर ये 1 के बराबर है। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा? 1 में से हमें घटाना पड़ेगा, ये 0.4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.4। कैपिटल x बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 0.4। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब, अतः बिलियन में जो विलायक है इसका मोल अंश कितना है? 0.6। तो इसे अब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अतः बिलियन में विलायक का मोल अंश 0.6 है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों 0.8, ये गलत हो गया। दूसरे विकल्प में दिया है 0.6, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है 0.4, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 0.2, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।